केतु 10 नवंबर 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, केतु आने वाले समय में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि केतु का यह जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं केतु की, तो केतु 10 नवंबर 2024 को सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और आगामी 20 जुलाई 2025 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में केतु को धर्म और अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। केतु को मोक्ष प्रदायक ग्रह भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त धर्म अध्यात्म के साथ साथ शोक, करुणा, भावुकता, इसके साथ ध्वज, पताका, शल्य चिकित्सा, रहस्यमयी रोग, इन सभी चीज़ों का कारकत्व भी केतु के पास प्राप्त है। केतु को मुक्ति का भी कारक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में केतु जब आपके छठे स्थान में गोचर कर रहे हैं और सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे तो मेष राशि वालों निसंदेह आपके जीवन को ये प्रभावित अवश्य करेंगे, क्योंकि छठे स्थान से जब केतु गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर इस समय अवधि के दौरान सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब देखें कि केतु जब छठे स्थान से गोचर कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है पंचम अमृतमयी वह आपके 6 हाउस पर केतु पर पड़ रही है। तो जो आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादा परेशानियां आनी थी तो कहीं ना कहीं से उसको डाइल्यूट देवगुरु बृहस्पति करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, केतु 6 हाउस में है। 6 हाउस होता है रोग, ऋण और शत्रु का, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं से रोग, पुराने जो आपके रोग थे वह उभर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? तो देखिए, अगर लंबे समय से कोई रोग चल रहा था जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा था, देखिए देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से अब उसका समाधान आपके सामने निकल कर आएगा। हालांकि थोड़ा बहुत आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव इस टाइम फ्रेम के दौरान जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि 29 मार्च 2025 से आप शनि की 7.5 के प्रारंभिक चरण में भी चलेंगे, उसका भी प्रभाव रहेगा। तो आपको हड्डियों की तकलीफ, ज्वाइंट पेन, माइग्रेन, है ना, इन चीज़ों की समस्या हो सकती है। तो हेल्थ को लेकर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। हालांकि कार्य क्षेत्र की बात करें तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं नौकरी के लिए समय अच्छा रहेगा। नौकरी में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। काफ़ी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी तो प्रमोशन वगैरह होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। स्थिति आपके लिए अप्रैल 2025 तक अच्छी रहने वाली है। इसके साथ में प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आपने कहीं पर कोई इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन जो लोग चेंज करने की तरफ जा रहे हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, है ना, और आप चेंज करना चाहते हैं, आप नौकरी को स्विच करना चाहते हैं, तो आप 10 नवंबर से लेकर और 31 दिसंबर 2024 तक नहीं कीजिएगा। उसके बाद 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक, यानी कि आने वाले 3 महीने में आप बड़े बदलाव से बचिएगा, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल देव वो नीचगत अवस्था में गोचर करेंगे। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि नौकरी वगैरह में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। जो आपके पुराने शत्रु थे, छुपे हुए शत्रु थे, वो आपके सामने आएंगे, मुखर होंगे, लेकिन अंततः उन पर आप विजय भी प्राप्त करते नजर आने वाले हैं। साथ ही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। करियर में आपके लिए सफलतादायक समय दिखाई दे रहा है। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस समय अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी समय अनुकूल है। साथ ही सरकारी क्षेत्र में आपका कोई कार्य अटका हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। देखिए, मेष लग्न या मेष राशि आपकी, तो यह समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है। पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे, चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई विषम परिस्थिति चल रही है, निगेटिव परिस्थिति चल रही है, तो आपके लिए फरवरी 2025 के बाद का टाइम ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है, मेष लग्न या मेष राशि के हैं, तो आपको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आपके लिए अप्रैल 2025 के बाद विवाह से संबंधित बात बनती हुई नजर आएगी। हालांकि यदि देखा जाए तो भाग्य का भरपूर सहयोग इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको देखने को मिलेगा। यदि आप सुख साधन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा।
फैमिली के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर प्रॉपर्टी को लेकर किसी भी प्रकार के विवाद हैं छोटे भाई बहनों से, तो थोड़ा सा यहाँ पर लेट गो अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। वह विदेश से जुड़े जातकों के लिए भी समय अनुकूल कहा जा सकता है। विदेशी भूमि से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन जब केतु 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, दशम स्थान को भी देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि संतान को लेकर छोटी मोटी समस्याएं आपके सामने निकल कर आ सकती हैं, क्योंकि जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है, यह नक्षत्र 2 राशियों से होकर गुजरता है, सिंह और कन्या से। तो केतु का गोचर 16 मई तक तो आपके छठे स्थान से, लेकिन केतु जैसे ही पंचम स्थान में आएंगे तो ये थोड़ा सा संतान को लेकर समस्या दे सकते हैं, संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर समस्याएं हो सकती हैं। तो जो भी कार्य अभी आपको संतान से रिलेशन अच्छे करने हैं, संतान के शादी विवाह के बारे में आप सोच रहे हैं, तो अभी आप काम निपटा लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि आपकी इनकम यहाँ पर उतार चढ़ाव इनकम में देखने को मिलेगा, लेकिन अभी का समय आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सैटर्न भी मार्गी हो जाएंगे। तो आपके लिए अगर देखा जाए तो लास्ट अप्रैल तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा इनकम में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल है, विदेशी भूमि से आपके लिए लाभ मिलता नजर आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग मेडिकल लाइन के अंदर कार्यरत हैं या टेक्निकल किसी भी फील्ड के अंदर हैं, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड कार्य हो गए, तो इन क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। लेकिन जब केतु सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर है ना। इसके अतिरिक्त अगर आप कला के क्षेत्र के अंदर है, किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो प्रशासनिक सेवाओं में विशेष तौर पर अगर आप किसी भी प्रकार से इलीगल कार्यों में फंसे हुए हैं तो यह समय आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि सुख साधन के लिए अच्छा है, विदेश के लिए अच्छा है ना। डिसीजंस जो आपको लेने हैं मेष लग्न और मेष राशि वालों, थोड़ा संभल के लीजिएगा। 3 बातें जरूर आप ध्यान रखिएगा। केतु जब 6 हाउस में है तो बहुत ज़्यादा शत्रु, अगर कोई भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो आप ये कोशिश करें, केतु जिस भाव में होते हैं उस भाव से व्यक्ति को डिटैच जरूर करते हैं, लेकिन जब आप उस भाव में जहाँ पर केतु बैठे हैं, विराजमान है, अगर आप उस भाव के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, तो फिर आपके अंदर ये बहुत ज़्यादा, हम ये कह सकते हैं कि टेंशन क्रिएट होता है ना। चीज़ें आपके लिए निगेटिव होना शुरू होती हैं। तो आप बहुत ज़्यादा अपने शत्रुओं के बारे में मत सोचिएगा, ऊपर वाले के हाथ में सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, है ना। शत्रुओं से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाद विवाद करने की स्थिति में ना रहे। हो सके तो, संभव हो सके तो लड़ाई झगड़ों को जितना हो सके लेट गो आप करें, टालने की कोशिश करें। दूसरी स्थिति, किस टाइम फ्रेम के दौरान आप कर्ज वगैरह लेने से बचिएगा। कर्ज वगैरह अगर आप लेते हैं तो प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होगी। तीसरी स्थिति कि अगर आपको कोई पहले से पुराना रोग रहा है और आपकी एज ज़्यादा है, 35 प्लस है आप, तो ये ध्यान रखिएगा, शनि की 7.5 का प्रभाव आ रहा है, तो आप उसको इग्नोर मत कीजिएगा, उसका इलाज आप जरूर करवाइएगा। देवगुरु बृहस्पति दृष्टि भी डाल रहे हैं तो इलाज भी संभव हो जाएगा, उससे आप बाहर भी निकल जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए रहने वाली है। धन की स्थिति बेहतर है, धन पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होगा, ये स्थिति बनेगी। अब बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू होने वाला है। मैं यही कहूँगा कि आप आवारा कुत्तों की सेवा कर सकते हैं, पहला तो ये केतु का अच्छा उपाय रहेगा। दूसरा कि आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल नीच के चल रहे हैं, तो मंगल को बेहतर करेंगे तो केतु का अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तीसरी स्थिति, एक और उपाय आप कर सकते हैं कि एक मल्टी कलर का रुमाल, जिसमें कई रंग की बनी हुई रुमाल, यानी कई रंगों से, उस रुमाल को आप अपने पॉकेट में रखें, कैरी करें। अगर आपकी पत्रिका में केतु खराब स्थितियों में बैठे हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो केतु 2nd हाउस के अंदर विराजमान है, 6ठे स्थान के अंदर विराजमान है, या 12वें स्थान के अंदर विराजमान है, तो थोड़ा सा आप इन उपायों को कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक